आप जब से यहां पे आए हैं तब से लेके अभी तक ऐसा क्या मगध यूनिवर्सिटी में बदलाव कर दिया कि पहले मगध यूनिवर्सिटी में अक्सर आंदोलन होता था और अब मगध यूनिवर्सिटी में जो है 87 पेपर का एग्जाम जो है 1 साल के अंदर में हो गया। हम लोगों ने रिकॉर्ड 15 महीने के अंदर 72 परीक्षाएं कराई और उसके बाद अब तक वर्तमान समय तक 85 से ऊपर परीक्षाएं हो चुकी हैं। भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शायद बिहार का कोई यूनिवर्सिटी वर्तमान समय में नहीं है। तो भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के यूनिवर्सिटियों को कैसे आप लेके आएंगे? जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए सरकार को अलग से यूनिवर्सिटी बनाना होगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन बिहार के विश्वविद्यालयों में देना है तो मगध यूनिवर्सिटी पे जो है 5-5 जिला का लोड है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। क्या इसको 2 पार्ट में बांट देना चाहिए? तो जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एडमिशन लिए जाते हैं, बच्चों से मोटी रकम ली जाती है। इतना खुल के बोलिएगा तो गाज भी गिर सकता है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सत्य तो बोलना चाहिए। 2015 में यहाँ नैक हुआ था तो सी ग्रेड आया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गई, लेकिन मगध विश्वविद्यालय को ए के बराबर ले आके दूंगा। प्लेसमेंट के लिए मगध यूनिवर्सिटी क्या काम कर रहा है? देखिए, प्लेसमेंट में बहुत जीरो थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है। 1 साल के अंदर 500 प्लस हम लोगों ने प्लेसमेंट दिया है। हम लोग इतना बढ़िया बनाने जा रहे हैं, ऑडिटोरियम जो वर्ल्ड क्लास का होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगा, वोकेशनल ब्लॉक होगा, जिम होगा, गेस्ट हाउस होगा, मतलब विश्व स्तरीय निर्माण अगले साल मगध में होने जा रहा है। एक बच्चे का मार्कशीट में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको औरंगाबाद के सुदूर गांव से जो है मगध विश्वविद्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे वो नवादा के किसी गांव से हो, वहां से इसको उसको आना पड़ता है। और यहाँ पे जो सही करने वाले लोग होते हैं वो या तो पैसे का डिमांड करते हैं या तो उसको दौड़ाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ से रो करके नहीं जाए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उसमें सुधार होना चाहिए? शिक्षा बिहार में मोटा मोटी सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित रह गया है। और इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए सत्य है। वर्तमान राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं, उनका कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? उनके आने से 90% समस्या को का समाधान कर दिया 10% कब होगा? 10% कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और समय दीजिए। मैं विश्वविद्यालय के लिए, इसके विकास के लिए मैं सबके पास जाऊंगा और कुछ न कुछ ले करके आऊंगा। कनाडा भी गए थे आप? हाँ, कनाडा भी कहते हैं। जातिवाद पे क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद बिहार के यूनिवर्सिटियों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अक्सर आवाज उठते रहती है। अभी मगध यूनिवर्सिटी में हूं और वाइस चांसलर जी अभी हमारे साथ हैं। इनसे जो है हम लोग बात करेंगे कि ये जब से आए हैं तब से जो है मगध यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा बदलाव हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अक्सर आंदोलन करते थे और अब जो है मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए स्टूडेंट आते हैं और आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हुए स्टूडेंट चले जाते हैं। आप जब से यहां पे आए हैं तब से लेके अभी तक ऐसा क्या मगध यूनिवर्सिटी में बदलाव कर दिया कि पहले मगध यूनिवर्सिटी में अक्सर आंदोलन होता था और अब मगध यूनिवर्सिटी में जो है 87 पेपर का एग्जाम जो है 1 साल के अंदर में हो गया? भाई, मैं आया था तो बहुत सारी समस्याएं थी, परीक्षाएं लंबित थी 3 साल से और बच्चे बहुत निराश थे। टीचर क्लासरूम में रहते थे, बच्चे रोड पर थे। तो हम लोगों ने तय किया कि पहले परीक्षाओं का संचालन करेंगे और हम लोगों ने रिकॉर्ड 15 महीने के अंदर 72 परीक्षाएं कराई और उसके बाद अब तक वर्तमान समय तक 85 से ऊपर परीक्षाएं हो चुकी हैं और सेशन इस साल तक नियमित हो जाएगा। तो परीक्षाओं को हमने कराया और बच्चों का विश्वास पैदा हुआ और उससे भी बढ़ करके कैंपस जो वीरान था, यहाँ एक्टिविटी हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट हो रहा है, स्टूडेंट डेवलपमेंट हो रहा है,
एनएसएस भी कार्यक्रम कर रहा है, विभिन्न प्रकार की जयंतियां मनाई जा रही हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं। तो कैंपस, जो विश्वविद्यालय का कैंपस गतिविधियों से परिपूर्ण होना चाहिए, वो हो रहा है और हम लोगों ने सकारात्मक रूप से काम किया है। मैं पूना में था जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक बार जो है कहीं आर्टिकल में पढ़ रहा था कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने मगध यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट को बैन कर दिया था कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो आपको जो है हम अपनी कंपनी में जॉब नहीं देंगे। मगध यूनिवर्सिटी धांधली के लिए फेमस हुआ करता था, पूरे बिहार में फेमस हुआ करता था। वर्तमान समय में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन। और भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शायद बिहार का कोई यूनिवर्सिटी वर्तमान समय में नहीं है। तो भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के यूनिवर्सिटियों को कैसे आप लेके आएंगे? देखिए, ये कहना आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिहार का जो माहौल है बड़ा गड़बड़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे हैं, और क्लासरूम में नहीं आने से जो नैतिक शिक्षा है, नैतिकता मरती जा रही है। बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान करना भूल गए, बच्चे अपने शिक्षकों को पहचानते तक नहीं है और उनको फॉर्म भरने दिया जाता है। क्लासेज लग नहीं रही है और रिजल्ट निकल रहे हैं। तो इसको रोकना सिर्फ शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन का काम नहीं है, समाज को भी देखना पड़ेगा कि आखिर बिहार में बच्चे कक्षाओं में क्यों नहीं जा रहे हैं। कितने कॉलेज जो है मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? हमारे यहाँ 19 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, एक माइनॉरिटी कॉलेज है, 48 बीएड कॉलेज है और 73 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। आप बताइए कि मगध यूनिवर्सिटी पे जो है 5-5 जिला का लोड है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। क्या इसको दो पार्ट में बांट देना चाहिए? औरंगाबाद और अरवल में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाना चाहिए, या जहानाबाद नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक और यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाना चाहिए? जैसे पहले जो है पटना की भी बहुत सारी कॉलेजें जो है मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता था, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, मगध पहले छठे दशक में पूज्य सत्येंद्र बाबू ने इसको बनाया था। उसके बाद बाइफरकेट करके 90 के दशक में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, फिर 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना। तो बाइफरकेशन समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए सरकार को अलग से यूनिवर्सिटी बनाना होगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन बिहार के विश्वविद्यालयों में देना है तो जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एडमिशन लिए जाते हैं, बच्चों से मोटी रकम ली जाती है और उसके संचालक वो धंधा करते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है। इतना खुल के बोलिएगा हाँ, तो गाज भी गिर सकता है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सत्य तो बोलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के लिए मेरी सरकार से और सबसे यह प्रार्थना है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिहार में एफिलिएटेड कॉलेज को, मतलब कि सत्य बोलने से आप डरते नहीं? ना ना ना, बोलना और चाहिए। इसी वजह से जो है आप इजराइल में, जब गाजा पट्टी और इजराइल का विवाद चल रहा था और इजराइल में बमबारी भी हो रहा था, हाँ। उस समय आप इजराइल गए थे। इजराइल वाली कहानी क्या थी? तो इजराइल के राजदूत ने हमको बुलाया था कि आप आइए, देखिए। इजराइल में 95 लाख की आबादी, एक छोटा सा सिवान जिले के बराबर एक इजराइल देश है और पूरे दुनिया को तकनीक देने का काम कर रहा है। अद्भुत है, वहाँ के लोग इतने मेहनती हैं। वहां से कौन सा टेक्नोलॉजी आप मगध विश्वविद्यालय के लिए देखिए, लेके आए? वहाँ से हम लोग साइंस के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, चाहे एक्सरे का, स्कैन का, जो भी है वो इजराइल में बनता है। प्लेसमेंट के लिए मगध यूनिवर्सिटी क्या काम कर? देखिए, प्लेसमेंट में बहुत जीरो थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है। एक साल के अंदर 500 प्लस हम लोगों ने प्लेसमेंट दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 2015 में यहाँ नैक हुआ था तो सी ग्रेड आया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गई, लेकिन मगध विश्वविद्यालय को ए के बराबर ले आके दूंगा।
कब आएगा मगध विश्वविद्यालय ए ग्रेड में? अगले साल के फर्स्ट हाफ में। इंफ्रास्ट्रक्चर का भयानक कमी देखा मैंने बहुत सारे जगहों पे। मतलब कि आधुनिक विश्वविद्यालय में आधुनिक तरीके से कैंपस बनाया जा रहा है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। अब इस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आधुनिक शिक्षा का कैसे ज्ञान बिल्कुल 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 इसका ज्ञान है मुझे। और हम लोगों ने अपने आंतरिक स्रोत से 320 करोड़ का प्रपोजल बनाया है और हम लोगों ने सरकार को हम दे भी रहे हैं और माननीय राज्यपाल जी को भी हम लोगों ने बता रहे हैं कि हम लोग इतना बढ़िया बनाने जा रहे हैं। ऑडिटोरियम जो वर्ल्ड क्लास का होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगा, वोकेशनल ब्लॉक होगा, जिम होगा, गेस्ट हाउस होगा, मतलब विश्व स्तरीय निर्माण अगले साल मगध में होने जा रहा है। कैसे में? पढ़ाई की सब अति आधुनिक सुविधाओं से हम लैस करने जा रहे हैं। उसके पहले हम यह दुरुस्त करने जा रहे हैं कि बच्चे 75% सिर्फ कागज में नहीं सचमुच इस कैंपस में आए। और उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने रिसर्च के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम लोगों ने 2 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया है शिक्षकों के लिए कि वो मूल समस्या स्थानीय समस्याओं पर रिसर्च करे और यूनिवर्सिटी अपने फंडिंग करेगी। और दूसरी व्यवस्था हम लोगों ने ऑटोनॉमस कॉलेज के तर्ज पर, दिल्ली विश्वविद्यालय के तर्ज पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पर यहाँ बच्चों को भी जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से जो इनोवेशन का एंगल खुलता है, विकास का रास्ता और रिसर्च का रास्ता खुलता है, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय को जो है सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मैं नहीं मानता हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बगल में है, साउथ बिहार। मैं चाहता यह हूँ कि यह विश्वविद्यालय एक पिछड़े इलाके में है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन सुधारने के लिए हम मिलजुल एक करके। बच्चे का मार्कशीट में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको औरंगाबाद के सुदूर गांव से जो है मगध विश्वविद्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे वो नवादा के किसी गांव से हो, वहां से उसको आना पड़ता है। और यहाँ पे जो सही करने वाले लोग होते हैं वो या तो पैसे का डिमांड करते हैं या तो उसको दौड़ाते हैं, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, 2 साल बाद आओ, 3 साल बाद आओ। और बहुत सारे लड़के इस चक्कर में दुरुस्त नहीं करा पाते अपने मार्कशीट पे नाम या कुछ मिस्टेक होता है और उनका जो है नौकरी नहीं लग पाता। क्या ये बात सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। इस पे कब काम होगा? इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ से रो करके नहीं जाए। और मेरे पास जो भी संज्ञान में आता है बच्चों का हम लोग डिग्री देने का काम कर रहे हैं और 90% इस समस्या से समाधान हम पा चुके मेरे हैं। कैमरे के सामने जो है बिहार के कोई भी वीसी बैठना नहीं चाहते हैं, ये बात सत्य है। आप बैठे, इसके लिए आपको मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि यूपी में मैंने बहुत सारे वीसी लोगों का इंटरव्यू लिया है। आप लोग जो है राज्यपाल के बाद किसी भी राज्य के सबसे बड़े शिक्षा के अधिकारी समझिए तो, प्रोफेसर समझिए तो, जो भी है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उसमें सुधार होना चाहिए? देखिए, शिक्षा बिहार में मोटा मोटी सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित रह गया है। और इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए सत्य है, यह सत्य है। सिर्फ डिग्री का जरिया हो गया विश्वविद्यालयों में, शोध नहीं हो रहा है, शोध पर काम नहीं हो रहा है। सरकार को बुरा लग सकता है? नहीं, सरकार को क्यों बुरा लगेगा? सरकार भी चाहती है कि वास्तविक रूप से शोध हो। माननीय राज्यपाल जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री। वर्तमान राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं, उनका कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? उनके आने से पेंशन की समस्या, छात्रों की डिग्री की समस्या, मार्कशीट की समस्या पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी को परेशान नहीं करें, बच्चे परेशान होकर के नहीं जाएं और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। खास करके राज्यपाल जी जो रिटायर्ड लोगों के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। 40 साल से हम उच्च शिक्षा में हैं, ऐसा कोई राज्यपाल मिला नहीं। गया में ये यूनिवर्सिटी है, शहर में यूनिवर्सिटी है, क्या इसका एक्सटेंशन ब्रांच जो है वो औरंगाबाद में, अरवल में, जहानाबाद में, नवादा में खुलना चाहिए कि? हम लोग ऑलरेडी औरंगाबाद में कर चुके हैं, उसको मूर्त रूप देने चाह रहे हैं।
अरवल में, जहानाबाद में, नवादा में? अब सड़कें सही हो गई हैं, हम्म, आवागमन अच्छा हो गया है। हम्म। हम समझते हैं कि बहुत दिक्कत अब नहीं है अब। लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, होना तो यह चाहिए कि हर जिले में, हम्म, हर बड़े जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम्म। अभी विश्वविद्यालय की कमी है? हाँ, बिल्कुल कमी है। हाँ, हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इसके लिए मैं अनेकों सालों से मांग उठाते रहा हूँ कि कम से कम हर एक जिले में एक विश्वविद्यालय हो, और अगर जिले में विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 जिले के बीच में हाँ, एक विश्वविद्यालय बना दिया जाए, ताकि बच्चों को समस्या नहीं हो। जैसे वाल्मीकि नगर से बच्चे को जो है मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, लगभग जो है 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने मार्कशीट का करेक्शन कराने के लिए, या फॉर्म फिलअप करने के लिए, या कुछ समस्या हो जाता है तो उसके लिए। तो ये काम जो है सरकार को करना चाहिए। एक और चीज है, बिहार के बच्चे जो है बाहर जाके यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं और 75% अटेंडेंस के साथ। वहीं बच्चे बिहार में जो है कॉलेज नहीं जाते हैं, 75% अटेंडेंस पूरा नहीं करते हैं, उनकी डिग्री समय पे नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं फिर सच कहूँगा, हम्म, बच्चे क्लास में तो नहीं आते हैं, लेकिन सच यह भी है कि बहुत शिक्षक भी क्लास में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना सच बोलेंगे तो मैं भी एक सच बात बोलूंगा कि बाहर की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है, बिहार के जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटियों को पैसा देता है कि तुम अपने जो है शैक्षिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त मत करो, तब जाके बिहार के बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लेंगे। और जो बच्चे का इंजीनियरिंग या जो भी कोर्सेज जो है वो यहाँ पे जो है 20 से 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार में हो सकता है, वो बच्चे जो है अपने 4 साल के करियर में बाहर जाके 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं, जमीन बेच के, उनके घर वाले जमीन बेच के। क्या ये बात सत्य है? नहीं, मैंने भी सुन रखा है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बाहर की मानता। बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं, देती है नहीं, पैसा। नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ कि कहने के लिए लोग कहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग एडमिशन के लिए, प्राइवेट जो कॉलेज के लोग हैं, वो विश्वविद्यालय को इन्फ्लुएंस करके अपने यहाँ ज़्यादा फीस देने के लिए छात्रों को विवश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई कुलपति या कोई यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। मगध यूनिवर्सिटी के एक पुराने कुलपति थे, आपसे पहले शायद से थे कि उससे पहले थे। हम्म, गोरखपुर में उनके घर पे कुछ कैश पकड़ा गया हाँ, था। हाँ, अमाउंट शायद से 3 करोड़ से ज्यादा था। हम्म। कहाँ से आया था वो पैसा? देखिए, मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि कुलपति जो जिसका लगाव हो समाज से, जिस पर नैतिकता अ, का बोध हो, वैसे ही व्यक्ति को कुलपति बनाना चाहिए। एक और ज्वलंत सवाल है आपसे, जब आप बोल रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा भी सुनने में आता है कि कुलपति बनने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है, कितनी सच्चाई है मैं इसमें? इससे सहमत नहीं हूँ। इसे सहमत नहीं हूँ। ये सारी चीजें जो है वो आती है, हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो मैंने सोचा इनसे सवाल करें। ये पूरा यूनिवर्सिटी जो है वो आधुनिक रूप में कब तक आ जाएगा? देखिए, हम लोग ने दो प्लान तैयार किया है, एक इंटरनल रिसोर्स से हम्म, और एक सरकार से। हम्म, हमारी योजना है कि हम अभी 24 अक्टूबर को माननीय नितिन गडकरी जी को बिहार इकोनॉमिक एसोसिएशन के मीटिंग में बुला रहे हैं, हम्म, और जब वो आ रहे हैं तो मुझे पता है कि विश्वविद्यालय के लिए कैसे कुछ लिया जाता है, मुझे आता है। हम्म, हम लोग ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंपस में आगमन होगा, तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही। हम्म। और आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, मैं कोशिश कर रहा नितिन हूँ। गडकरी जी या मुख्यमंत्री जी? नितिन गडकरी जी को भी मैं बुला रहा हूँ। हाँ। मैं विश्वविद्यालय के लिए, हम्म, इसके विकास के लिए हम्म, मैं सबके पास जाऊंगा हम्म। और कुछ न कुछ ले करके आऊंगा। कनाडा भी गए थे आप? हाँ, कनाडा भी कहते हैं। वहां से क्या लेके आए इस विश्वविद्यालय वहाँ से? से वहाँ से कनाडा एज ए वाइस चांसलर मैं नहीं गया था। जब मैं एन कॉलेज में था तब मैं कनाडा गया। कनाडा तो कई बार गए, लेकिन वहाँ से एकेडमिक कोलैबोरेशन हुआ, और वहाँ से फंडिंग लाने की कोई बात नहीं हुई है। एकेडमिक कोलिब्रेशन वहां हाँ, से हाँ, हुआ वहाँ था। हम लोगों अभी ने। मगध यूनिवर्सिटी का जो है
दूसरे कौन कौन से देशों से एकेडमिक देखिए कोलैबोरेशन है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से हम लोग एकदम इजराइल से बात कर रहे हैं, अमेरिका के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी म्यांमार से है, थाईलैंड से है और श्रीलंका से है। तो हम और भी देशों से एमओयू करने का प्रयास कर रहे शायद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आप गए थे। हाँ, हार्वर्ड हम गए थे। हाँ बिल्कुल, मैं गया था। वहां से क्या सीख मिल रहा है? भाई देखिए, वहाँ तो मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हार्वर्ड मेडिसिन यूनिवर्सिटी में गया था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी गया था। अद्भुत है। भारत हाँ, के टॉप 50 यूनिवर्सिटी में हाँ। मगध यूनिवर्सिटी कब आएगा? और दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में? मैं इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कि पटना यूनिवर्सिटी के बराबर इसका एकेडमिक एक्सीलेंस होगा, वैसी स्थिति हम लोग आने वाले अगले 5 सालों में जरूर लेकिन करेंगे। एक बात सच बोलूं, हम्म। इसका पटना यूनिवर्सिटी जैसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का इसके जैसा जरूर वर्तमान समय में हो गया है, ये बात सत्य है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है और किस प्रकार के स्टूडेंट आपसे मिलने आते देखिए, स्टूडेंट आते हैं, आजकल तो सीजन चल रहा है, पीएचडी करने के लिए आते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम मार्क्स और डिग्री के लिए आते थे, हैं? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोगों ने डिग्री की 90% समस्या को का समाधान कर दिया है। 10% कब हो? 10% कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और समय दीजिए। हाँ, समय दीजिए। सिस्टम जहाँ बिगड़ा हुआ था, हाँ, और वहाँ बिना पुलिस के कोई वाइस चांसलर बिना फोर्स के यहाँ नहीं आता था। हाँ, और माननीय राज्यपाल जी भी आए थे, हाँ, तो मैंने यहाँ के डीएम और एसपी सामने बैठे हुए थे। हाँ, मैंने कहा कि महामहिम जी, आप पूछ लीजिए कि साल भर के अंदर क्या मैंने कोई पुलिस फोर्स की सहायता मांगी है। हाँ, तो मैं बच्चों के बीच रहना पसंद करता हूँ, हम्म, मैं कोई स्लीप नहीं लेता हूँ। हम्म, मैं बच्चों के पास जाता हूँ और 2 मिनट में उनकी समस्या का समाधान करके कोशिश करता हूँ कि उन्हें जातिवाद पे क्या कहना चाहते जातिवाद हैं? खराब चीज है। और सच यह है, हाँ, बिहार जब तक इससे नहीं निकलेगा, हाँ, इस राज्य का सम्यक विकास नहीं होगा। हाँ। शिक्षा का क्रांति लाने वाला बिहार, एक समय नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय बिहार का था, हम्म। तक्षशिला का स्थापना जो है मगध साम्राज्य ने किया था। हाँ, हाँ। उसके बावजूद जो है आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे चला गया। एज अ वीसी आप क्या देखते हैं और किस प्रकार से इसका उत्थान होगा? सचमुच बिहार का दुर्भाग्य है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ शासक बिहार में ऐसे हुए जिन्होंने बिहार को बहुत पीछे ले गए, लेकिन सच यह भी है कि जो सिस्टम अभी जो वर्तमान परिवेश है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि बहुत काम किया है उन्होंने, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। चलिए ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। बाकी मगध यूनिवर्सिटी के वीसी साहब की बातें आप लोगों को कैसी लगी? खुल के इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। और मगध यूनिवर्सिटी के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो कमेंट जो है हम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेके उसका जीरोक्स निकाल के जो है सर के टेबल पे पहुंचा देंगे। और उम्मीद है कि 2030 तक मगध यूनिवर्सिटी इस देश का टॉप 50 यूनिवर्सिटी में से एक जरूर बनेगा, उम्मीद है। और अगर सबने प्रयास किया, वीसी साहब ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री साहब ने प्रयास किया, शिक्षा मंत्री ने प्रयास किया और स्टूडेंट ने प्रयास किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर हमारा बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस होगा और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का प्लेसमेंट जो है आसानी से हो जाएगा। जय हिंद।